कुछ लोग इल्म की दुनिया में बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ पढ़े, देखे और सुने जाते हैं, लेकिन फिल्म की दुनिया में उनकी जगह नहीं बनती। कुछ ऐसे लोग भी हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें इल्म की दुनिया भी इज्जतों के साथ पलकों पे बिठाती है। फिल्म की दुनिया में भी वो कामयाबी के साथ अपना काम और अपना सफर तय करते हैं। 50 से ज्यादा, बल्कि अब तो मेरे ख्याल से 70-75 से ज्यादा फिल्मों में और बहुत सारे सीरियल्स और वेब सीरीज में अपने गीतों के जरिए आपके पास तक उनका फन, उनका हुनर आप तक बार बार पहुंचा है। लेकिन उर्दू मुशायरों में अपने इल्म की तारुफ के साथ जनाब शकील आज़मी, जो अल्लामा शिबली नोमानी की सरजमीन से हमारे बीच यहां पहुंचे हैं, यकीन जानिए फिल्म नगरी मुंबई से यहां तक का सफर तय करके उन्होंने अपनी फिल्म की दुनिया के तारुफ को पीछे छोड़ा है और इल्म की दुनिया से मुलाकात करने के लिए गजल के हवाले से आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करने के लिए यहां इस मुशायरे में मौजूद है। मेरा साथ दें, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं। फैज ने कभी कहा था कि हम परवरिश लौहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। और इस वादे को आज के शायर तक लेकर आते हैं और मुलाकात करते हैं जनाबे शकील आज़मी से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। शुक्रिया नदीम भाई, विजय भाई। एक तरफ जहां बिहार में सियासत का माहौल गर्म है, वहीं जब भोपाल शायरी की शाम मनाता है तो मोहब्बत को मौका मिलता है और वो सामने आती है और कहती है कि मैं अभी ज़िंदा हूँ। एक बार फिर भोपाल परंपरागत और रिवायती मुशायरे के ज़रिए अर्जुन सिंह को याद कर रहा है, और वो इसलिए याद कर रहा है कि जब कोई शख्स अर्जुन सिंह हो जाता है तो वो मरता नहीं। वाह वाह वाह। वो अपने विचारों के ज़रिए अपने लोगों में मुंतकिल हो जाता है। वाह वाह वाह। वो ख़त्म नहीं होता, मुकम्मल होता है, अरे पूरा वाह होता वाह है। वाह, अरे क्या बात कही यार, वाह वाह वाह। शकील भाई जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। निदा फाजली साहब ने कहा था कि मैंने पूछा था सबब पेड़ के गिर जाने का। मैंने पूछा था सबब पेड़ मैंने के गिर पूछा जाने था का। सबब पेड़ के गिर जाने का, उठ के माली ने कहा उसकी कलम बाकी है। हाँ, वाह 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 वाह। पेड़ अपनी कलम में सांस लेते हैं और इंसान अपनी नस्ल में जिंदा रहता है। वाह 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 वाह। राहुल भैया जैसे लोग काबिल तारीफ हैं जो अपने बाप को मरने नहीं देते। वाह। मैं कुछ अशार पेश करता हूं आपकी खिदमत में। दुनिया में चाहे कितनी भी नफ़रत हो जाए, मोहब्बत का जज्बा हमेशा हावी रहता है, क्योंकि मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। वाह। खुदा ने, ईश्वर ने इंसान को मोहब्बत करने के लिए पैदा किया, लेकिन हम यहाँ आके खुराफात में लग गए। मैं पढ़ता हूँ कुछ मोहब्बत की शायरी जी, कुछ सियासत भी आएगी उसमें। इरशाद। पहला मतला मैं अर्जुन सिंह साहब की नज़र करना चाहता हूँ। इरशाद। मर के, अभी जो मैंने बात कही उनके बारे में, ये मतला उससे मुताल्लिक़ है। मर के मिट्टी में मिलूँगा। मैं इजाज़त चाहता हूँ सदर मुशायरा ताहिर फराज साहब से, जो हमारे सीनियर हैं। मर के मिट्टी में मिलूँगा, खाद हो जाऊँगा मैं। आहा। मर के मिट्टी में मिलूँगा, खाद हो जाऊंगा मैं। खाद हो जाऊँगा मैं, फिर खिलूँगा शाख पर आबाद हो जाऊँगा। वाह 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 वाह।
बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाद हो जाऊंगा मैं, फिर खिलूंगा शाख पर, आबाद हो जाऊंगा वाह मैं। वाह वाह। बार बार आऊंगा मैं तेरी नजर के सामने, बार बार आऊंगा मैं तेरी नजर के सामने, और फिर एक रोज तेरी याद हो जाऊंगा मैं, वाह वाह वाह। और फिर एक रोज तेरी याद हो जाऊंगा मैं। तेरे सीने में उतर आऊंगा चुपके से कभी, फिर जुदा होकर तेरी फरियाद हो जाऊंगा मैं, वाह वाह। फिर जुदा होकर तेरी फरियाद हो जाऊंगा मैं। अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना, अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना, वरना खुशबू की तरह आजाद हो जाऊंगा मैं। अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना, वरना खुशबू की तरह आजाद हो जाऊंगा मैं। वाह वाह वाह। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। वाह। दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। वाह वाह वाह। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। क्या कहना। वाह। दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। और ये शेर के शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। वाह 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 वाह। जो सांप के कांटे का इलाज, शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। वाह वाह वाह। सियासत ऐसी हो गई है कि अब शोहरत और बदनामी एक हो गए हैं। लोग बदनामी को भी शोहरत समझते हैं। एक कोई मामूली सा आदमी जिसको कोई जानता नहीं टीवी पे आता है, उल्टे सीधे बयान देता है, रातों रात मशहूर हो जाता है। दरअसल वो बदनाम हो रहा होता है, उसको लगता है मैं मशहूर हो गया हूँ। एक गजल के कुछ शेर, उसमें ये शेर भी आएगा। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। वाह 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 वाह। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार, कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए, कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में। वाह। ऐसी मजबूरी नहीं है, ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में। खुद को गरमाता हूं रफ्तार में रहने के लिए। वाह 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 वाह। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में। खुद को गरमाता हूं रफ्तार में रहने के लिए। और मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे। वाह। शेर पहुंचेगा आप तक। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। वाह 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 वाह। जो मर्दों की तरह, बहुत बड़ा शेर है दोस्तों, आवाज आनी चाहिए। वाह। मर्दों की तरह रहते। वाह 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 वाह। बहुत। मैंने देखा है कि जो मर्दों की तरह रहते थे। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे। वाह वाह वाह। मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। और मैंने जो शोहरत और बदनामी का अभी जिक्र किया था, शेर आ रहा है। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग, क्या कहना। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। वाह 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 वाह। शोहरत का वो रिश्ता है। वाह 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 वाह। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने नंगे के लिए। हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। और ये शेर पहुंचेगा आप तक। इस शेर को भोपाल में पढ़ना चाहिए, इस मंच पे पढ़ना चाहिए जी। नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। वाह वाह वाह। जीतना सिर्फ इलेक्शन ही नहीं काफी है। जीतना सिर्फ इलेक्शन ही नहीं काफी है। जीतना सिर्फ इलेक्शन ही नहीं काफी है, जंग एक और है सरकार में रहने के लिए। वाह 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 वाह। नहीं काफी है। जीतना सिर्फ इलेक्शन ही नहीं काफी है, जंग एक और है सरकार में रहने के लिए। और ये मतलब एक बार फिर मैं अर्जुन सिंह साहब के हवाले से पढ़ूंगा ये मतलब।
गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता। आहा, गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं मगर होता। पूरा नहीं होता। मैं चलता जा रहा हूं और सफर पूरा नहीं होता। वाह 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 वाह। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता। मैं चलता जा रहा हूं और सफर पूरा नहीं होता। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना। क्या कहना, वाह वाह वाह। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना। परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना। क्या कहना, वाह, परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। यहाँ से ये दो शेर सुन लें। वाह। इरशाद। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी ज़रा रखना। परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। खुदा भी खूब है भगवान की मूरत भी सुंदर है। वाह वाह वाह। खुदा भी खूब है, खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है। मगर जब माँ नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। वाह 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 वाह। मगर जब माँ नहीं होती खुदा भी खूब है भगवान की मूरत भी सुंदर है। क्या कहना। मगर जब माँ नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। और ये शेर के वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो। वो चोटी की बनावट हो कि वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो। बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो। बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। वाह वाह वाह। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। क्या कहना, वाह वाह वाह। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। वाह वाह वाह। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। और मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता। वाह वाह वाह। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी क्या है। कहना, वाह 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 वाह। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। और ये शेर के जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी। आहा। आवाज आ रही होगी आप तक ना। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। वाह 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 वाह। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। और ये ब्रेकअप के बाद का शेर है जो अभी पढ़ने जा रहा हूं। इरशाद। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, क्या कहना, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। वाह। और मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। क्या कहना, वाह। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। वाह 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 वाह। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। खुदा पे छोड़ा दुआओं से घर नहीं बांधा। वाह वाह वाह। खुदा पे छोड़ा दुआओं से घर नहीं बांधा। सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। बहुत अच्छा, वाह। सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। और कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी। कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी। कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी। कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। वाह 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 वाह। कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी। कभी भी नोट पर हमने रबर नहीं कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी। कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। और परों को खोल पूरी दुनिया में मशहूर है ये 4 मिसरे। सुनिए दोस्तों। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। वाह 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 वाह। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। वाह वाह। जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था। यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है। वाह 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 वाह। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था। यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है। और ये शेर नाजुक है
भोपाल शायरी का शहर रहा है, ज़मीन रही है। यही वो शहर जो मेरी ज़बान देखता है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। वाह 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 मैं जब वाह मकान वाह। के बाहर कदम निकालता हूँ, अजब अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। और घटाएं उठती है, बरसात होने लगती है, वाह, वाह। जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। वाह वाह वाह। जब आंख भर के फलक को किसान देखता है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है, और मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। बहुत शुक्रिया, बहुत मिला है हुस्न। और माफ कीजिए, हुस्न सिर्फ औरत के चेहरे में ही नहीं होता है, इस माइक पर भी होता है जिसमें मैं खड़ा हूँ, उस कुर्सी पर भी होता है जिस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बैठते हैं। ये जिम्मेदारी का हुस्न है, ये ब्यूटी है। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मिला है हुस्न, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। मिला है हुस्न, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। वाह 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 वाह। बहुत नायक, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। वाह वाह। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल, तुझे संभल सारा के जहान चल, तुझे देखता है। सारा जहान देखता है। और कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, वाह। कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। वाह 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 वाह। कनीज बहुत हो शुक्रिया। कोई या कोई शाहजादी हो, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है जो कब इश्क खानदान करता है देखता कब खानदान देखता है। दर्द की हद से। हाँ, ये सुनिए गजल भाई। हाँ, ये वही गजल पढ़ रहे हैं, वही गजल पढ़ रहे हैं जी, वही पढ़ रहा जो आप बता रहे हैं, वही गजल पढ़ रहे हैं। सुनिए। हाँ, बनवास, बनवास से भी मैं एक दो नज़में सुनाऊंगा, मैं रामायण से सुनाऊंगा। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। वाह 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 वाह। अजय तो आजकल भोपाल इश्क से ज्यादा सियासत कर रहा है। दर्द, दर्द की हद से, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। क्या कहना, वाह। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। वाह 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 वाह। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से जल्द मारे या तो देर सभी से जाएंगे। मारे तो सभी जाएंगे। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं। आहा। जरा पीछे जाएंगे और तो ये शेर और खुलेगा। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। वाह 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 वाह। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं। तैरे या बहुत शुक्रिया, डूबे। बहुत शुक्रिया, खुश रहें। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। और ये शेर, अच्छी शायरी इशारे में बात करती है। देखिए शेर, देखिए। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, वाह। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए, बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। वाह वाह चाहे वाह वाह कितनी वाह। भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी चाहे जाएंगे। कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, आहा। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ। आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। वाह 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 वाह। बहुत नवाज, बहुत नायब। आए ना आए पुकारे तो मस्जिदें सभी सबको जाएंगे। बुलाती हैं भलाई की तरफ। आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। वाह। आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। वाह। आंख मिलते ही नई चाल में आ नई जाता है। चाल में आ जाता है। दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। वाह 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 वाह।
आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। दिल परिंदा है, दिल तेरे परिंदा जाल में है, आ जाता तेरे है। जाल में आ जाता है। गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो। वाह वाह वाह। गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। वाह 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 बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। बहुत नाइस। गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो। बहुत शुक्रिया। इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। और ये शेर बंबई में 1 करोड़ में ना बेचूं, आपको तोहफे में देना चाहता हूं मैं। इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। ये सच्चा इश्क जब होता है तो ऐसा शेर होता है। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। वाह बहुत वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं बनवास भी सुनाता हूँ। ये लड़का जो है मोहब्बत कर रहा है अभी नई नई, तो इसकी बात सुन लो। ये बहुत ही रोमांटिक नज्म के लिए कह रहा है। ये नज्म सुन के आप घर असल जाएंगे में- तो आपको अच्छा लगेगा। असल में देखिए शकील भाई, आप जो हैं वो अवाम की अमानत हैं, और आपके कलाम में बहुत सारा माल ऐसा है कि इस तरह के नौजवानों के बेचारों के बिगड़े हुए काम बन जाते हैं उनसे। तो जरा सा अगर वो पढ़ देंगे तो आपका क्या नुकसान होगा, अगर उसका कुछ काम बन जाए तो आपका क्या नुकसान नहीं, है? मैं बिल्कुल उसे पढ़ूंगा, पढ़ी दीजिए। बिल्कुल पढ़ूंगा। और छोटे भाइयों को मोहब्बत ही तो सिखा रहे हैं भाई, नफरत थोड़ी ना सिखा रहे हैं। देखिए, इस नज्म में 3 हिस्से हैं। एक शुरू होता है और बीच का एक फैलता है और क्लाइमेक्स है। नज्म का जो कहन है, जो उसकी बुनत है, जो उसका थॉट है, जो आइडियाज़ हैं उसके, ख़ास तौर से मुलाहिज़ा करें कि कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा। हाँ सुनिए, कभी दिल चाहता है। आईना बन जाऊं मैं तेरा। सर, मोहब्बत से बड़ी कोई चीज़ है नहीं। कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा। वाह वाह वाह। मुझे ही देख के खुद को संवारे तू, आहा। मुझे ही देख के खुद को निखारे तू, क्या कहना। मुझे ही देख के तू मुस्कुराए भी, आहा। मुझे ही देख के तू गुनगुनाए भी। वाह वाह वाह। कभी दिल चाहता है रास्ता बन जाऊं मैं तेरा। वाह। तेरे नाजुक कदम चलते रहे मेरे बदन पर, चरागों की तरह जलते रहे मेरे बदन पर, गुलाबों की तरह खिलते रहे मेरे बदन पर, महक घुल जाए तेरे जिस्म की मेरे बदन में, नमक धुल जाए तेरे जिस्म का मेरे बदन में। वाह वाह वाह। कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, ओहो। मुझे तुझसे नहीं, तुझे मुझसे। कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, तेरे दिल में मेरे अरमान दर आए, आहा। तेरी आंखों में मेरे ख्वाब भर जाएं। वाह, तू वाह। सोचे तो मुझे सोचे, तू चाहे तो मुझे चाहे, तू मेरे वास्ते बेचैन हो जाए, तड़प बन जाऊं मैं तेरी। तू मुझको ढूंढने निकले मगर पाए नहीं मुझको, मैं तेरे दिल में ही छुपकर कहीं बैठा रहूं, तुझे बेचैन होता देख के हंसता वाह, वाह, रहूं। वाह, कभी वाह। दिल चाहता है, वाह, वाह, बहुत वाह। दिल चाहता है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मैं कभी कहता नहीं ताली बजाने के लिए, लेकिन जब आप सुन रहे हैं आपको अच्छा लगेगा तो ताली बजाएंगे ही। कुछ आप कह रहे थे वही सुना दूं मैं। हाँ, बनवास। यस यस। बनवास से एक नज्म सुना दीजिए। नहीं, 2 सुनाऊंगा। बनवास कौन बंद कर सकता है हिंदुस्तान में? हाँ, कोई नहीं रामायण बंद कर- रामायण कौन बंद करेगा? देखिए साहब, जी। रामायण को कहा जाता है कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। बिल्कुल है, लेकिन रामायण में बहुत सारे सबक हैं, बहुत सारी सीख है। और रामायण के सभी किरदार जो बज़ाहिर छोटे हैं, छोटा तो कोई किरदार ही नहीं है, सारे किरदार इतने बलिदान के हैं, कुर्बानी के हैं। जामवंत का सिर्फ ये कह देना ही काफ़ी था कि हनुमान तुम ये कर सकते हो, तुम में इतनी शक्तियां हैं। ये याद दिलाना ही जामवंत का बहुत बड़ा किरदार था। और इस रामायण में महिला किरदार भी बहुत हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भोपाल के लिए ख़ास तौर से
कि जिस शहर में, जिस समाज में ख़वातीन की इतनी बड़ी तादाद, महिलाओं की इतनी बड़ी तादाद शायरी सुनती हो, उनकी नस्लें कभी नफरत नहीं कर सकती। वाह। क्योंकि शायरी मोहब्बत है। तो ये दो नज़में मैं, ये दोनों ही महिला किरदार हैं। अब देखिए, एक होती है खूबसूरती और एक होती है खूबसीरती। खूबसूरती जो ऊपर की का है वो खूबसूरती है, खूबसूरती अंदर की है। वो कैसे मालूम होती है? वो हमारे काम में, हमारे कार्य में, हमारे किरदार में, हमारे चरित्र से उसका इजहार होता है। तो जब कोई औरत खूबसूरत भी होती है और खूबसूरत भी होती है तो वो सीता होती है और वो माँ कहलाती है। और जब कोई औरत सिर्फ खूबसूरत होती है, खूबसूरत नहीं होती, तो वो सूर्पनखा बन जाती है। और जब कोई औरत खूबसूरत नहीं होती, खूबसूरत होती है, तो वो तिरी जटा बन जाती है, जिसको सीता ने माँ कहा था। तो मेरी ये दोनों नज़में महिला किरदार पर हैं। मैंने रामायण के सभी किरदारों पर नज़में लिखी हैं और ये 3 सालों से लगातार बेस्ट सेलर में है, टॉप 5 में बनी हुई है। अभी इसको एक बड़ा अवार्ड दैनिक जागरण ने दिया इस साल मुझे। तो पहले मैं सुनाता हूँ आपको उर्मिला। उर्मिला का जो किरदार है, मुझे वाल्मीकि साहब से भी शिकायत है कि उन्होंने उसको 2-3 लाइनों में ही निपटा दिया। उसका बलिदान इतना बड़ा है। नई नई शादी हुई है लक्ष्मण से और राम जा रहे हैं वनवास को, और लक्ष्मण नई शादी हुई है और भैया और भाभी का ख्याल रखने के लिए 14 साल के लिए जंगल जा रहे हैं। और ये लड़की जो अभी नई नई ब्याह के आई है, सोचिए आज कोई लड़की 14 साल तक अपने पति का इंतज़ार कर सकती। इतना बड़ा किरदार है, इतना बड़ा किरदार है और उस पर बहुत कम लिखा गया। मैं रोया हूँ उस किरदार के लिए। मैं सुनाता हूँ, वो असर आपको दिखाई देगा इस नज़्म में। जी भाई। राम को जो मिला वनवास गलत था लेकिन, आहा। राम को जो मिला वनवास गलत था लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। वाह वाह वाह। कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। वाह 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 वाह। ये जो वनवास था, ये खेल हुकूमत का था। आहा। हुकूमत का खेल कांग्रेस बहुत अच्छी तरह जानती है। ये जो वनवास था, ये खेल हुकूमत का था और इस खेल में हर दाव सियासत का था। वाह। मुल्क जल जाते हैं कितने ही हुकूमत, मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। वाह वाह वाह। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं, खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। वाह वाह वाह। छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। वाह वाह वाह। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस, वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। वाह 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 वाह। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। अब ये मैं 2 मिनट में इसको खत्म करता हूँ। इसके पीछे की कहानी नहीं बता रहा हूँ। गौतम ऋषि की पत्नी थी और उन्होंने शापित कर दिया था वगैरह वगैरह। राम जी के पाँव के स्पर्श से वो फिर से अपने इंसानी वजूद में आती हैं और मेरी नज़्म यहीं से शुरू होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में
औरतों पर हमेशा अत्याचार हुए हैं, सिर्फ आज ही नहीं। अहिल्यानंद सुना रहा हूं मैं। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, आहा, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। वाह वाह वाह, मूर्ति ही मुझे रहने देते, क्या कहना, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। वाह वाह वाह, औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने, मूर्ति ही मुझे रहने देते, वाह, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं, जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूँ, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूँ। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आजाद करो, ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें घूरे ना किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित ना करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत ना करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे। वाह 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 वाह।